हम दोनों तरफ से फंसे हैं। हमने गलत कार्ड खेले। मैंने पहले रात को ये कहा था जब इंडिया पाकिस्तान का मैच खत्म हुआ था, मेरी वीडियो उठा के देख लीजिए कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर खड़े होकर मैंने बोला था गलत कार्ड खेल दिए हमने। हमें खेलना चाहिए था सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, हमें खेलना चाहिए था उस ऑफिशियल के ऊपर जिसने पाइक्राफ्ट को ऐसा करने को कहा। मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ की बातचीत हुई है और सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि शहबाज शरीफ ने 2 बड़े मैसेजेस मोहसिन नकवी को दिए हैं। कौन से 2 बड़े मैसेजेस हैं? एक एशिया कप के हवाले से है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ कुछ देर में मुलाकात होने वाली है और ये तकरीबन 95% चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से पुल आउट करने जा रही है। अब से आधा घंटा पहले बहुत सारे लोग ये खबरें चला रहे थे कि जी अबू धाबी में तैनात रिची रिचर्डसन को जो है वो पाकिस्तान के मैचेस के लिए तैनात कर दिया जाएगा और पाकिस्तान टूर्नामेंट के अंदर कंटिन्यू करेगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो अब तक की सिचुएशन सामने आई है वो इतनी आसान नहीं है जितना मीडिया बयान कर रहा है। आईसीसी ने पब्लिकली तो नहीं अनाउंस किया कि हम अपने मैच रेफरी को नहीं हटाएंगे, बट उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर मैच रेफरी छोड़ो, उसने आपको क्या बोला है? टेरर बोला है भाई, तुम दहशतगर्द हो। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? आप इसके ऊपर एक्शन लेना। क्या ऑप्शन है? मुझे नहीं लगता कि हम बाइकआउट करेंगे, मुझे नहीं लगता। अगर करेंगे तो खाली ये नहीं है, ये सियासी जलसा नहीं है ऐलान करता है होगा, उसके बाद अपने निपटना कैसे है वो भी बताइएगा प्लीज। कि आपने बाइकआउट कर दिया और आप कहेंगे कि ठीक है ये चीजें हम इसके लिए पूरा रोड मैप होता है ना आपके जो आपके खिलाफ आगे होने हैं। अभी तो देखें हम कुछ नहीं किया और हमारे खिलाफ ये सब कुछ हो गया, ज्यादती की गई हमारे साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो डिमांड की आईसीसी से कि भाईजान हमें मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को अगले मैचेस के लिए एशिया कप से बाहर किया जाए, वरना हम बाइकआउट कर देंगे। और ये बाइकआउट पीसीबी से कहीं ज्यादा हमारे मीडिया ने कल से रोला मचाया हुआ है। मतलब है आप हमें क्या कह रहे हैं? दहशतगर्द कह रहे हैं ना। इनडायरेक्टली बोल दिया ना उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने हमें बोल दिया है। तो इसके ऊपर मैच रेफरी के पास जाना चाहिए था और उसे बोलना चाहिए था ये जो उसने स्टेटमेंट दी है ना पाकिस्तान के खिलाफ, इससे माफी मांगे या इसको जो है ना पाबंदी हो इसके ऊपर। आईसीसी की तरह जो कोड ऑफ कंडक्ट आईसीसी की भी तो है ना कि पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। क्रिकेट के अंदर तो पॉलिटिक्स है ही नहीं ना। मेन इशू ये था और हमारा जो क्या कहते हैं चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब है, उन्होंने मेन इशू तो उठाया ही नहीं है। रेफरी का तो इशू नहीं है भाई। मेन मुद्दा हमारा था बीसीसीआई और सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको उठाना चाहिए था। वो हमारा मेन, अब आईसीसी क्यों निकाले उसको? और भाई उसका कैरियर है, 20-25 साल का रेफरी का कैरियर है, उसको उठा के वो आपके कहने पे बाहर कर दे, ये तो इशू ही नहीं था। आप सूर्य कुमार यादव का इशू उठाते। हमारे ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक था। कल भी मैंने ये बात की थी कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक, ये हाईलाइट्स बनेगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। आज क्या हुआ? तोड़ की दाम। आपकी टीम कर रही है ट्रेनिंग, कल यूएई के खिलाफ मैच खेलेगी। हमारी टीम ट्रेनिंग तो जरूर कर रही है, लेकिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अपनी कैंसिल कर दी है। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी हमने उसे इनकार कर दिया, उसको मंसूख कर दिया और कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि हमने आगे एशिया कप खेलना है या फिर उसको बाइकआउट करना है। बाइकआउट तो होना ही नहीं है ना। आपका बोर्ड कैसे चलेगा? कैसे बाइकआउट कर सकते हैं आप? एक एशिया क्रिकेट करवा भी आप रहे हैं। चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी। वो खुद ही खत्म कर देगा यार। ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ शोशा एक छोड़ा उन्होंने कि यार चलो पाकिस्तानी अवाम को भी थोड़ा सा खुश कर ले, लेकिन जो मेन इशू था ना उसको साइडलाइन किया गया, उसको साइड पे करके और एक रेफरी का इशू ले आए। अब क्या होगा? ज्यादा यही फैसला आएगा कि चलो यार रेफरी को 1-2 मैच के लिए बिठा देंगे, लेकिन रेफरी को एशिया कप से वो बाहर नहीं कर सकते। तो क्या हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम सही मुद्दा जो है वो उठा सके? हमारा मीडिया खामोश है, पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी खामोश है। हमारे पूरे मीडिया ने इस बात को नहीं उठाया। हमारा पूरा मीडिया जो है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लग गया। मैच रेफरी ओ भाई मैच बात होनी चाहिए थी, भले मेंबर्स में बैठ के हो या आप रिटर्न कंप्लेन कर रहे हो। और दूसरा सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होनी चाहिए थी। गैर मुनासिब अल्फाज उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए। ये 2 टॉपिक ऐसे थे जिसमें आप बाइकआउट वाला मामला अगर छेड़ते भी तो शायद आपको ज्यादा वो प्रॉब्लम ना होता, इंटरनेशनल मीडिया भी कहीं पर आपकी बात को समझता। अब
आम लोगों की समझ में ये आ रहा है, आम लोगों की समझ में ये आ रहा है, क्योंकि अपने मुद्दा छेड़ा इस अंदाज से है, आम लोगों की समझ में ये आ रहा है कि नो हैंडशेक हुआ और हम कह रहे हैं हम अब बाइकआउट कर देंगे। और हर बंदा ये कह रहा है कि यार हैंडशेक कोई कानून तो है नहीं, ये एक नॉर्म्स होती हैं, एक प्रोटोकॉल है, एथिकली होना चाहिए। उन्होंने नहीं किया, इससे पहले भी कई टीमों ने आपस में नहीं किया, तो इसमें इतना बड़ा बवाल क्यों हम मचा रहे हैं? हमारे अपने लोग भी ये सोच रहे हैं। हालांकि हमारा मुद्दा एक्चुअली में हिडन ये है कि यार ये आईसीसी के कहने पे इसने किया है, तो हम आईसीसी को नहीं छेड़ रहे, हम बीसीसीआई को नहीं छेड़ रहे, हम सूर्य कुमार यादव को नहीं छेड़ रहे हैं, हम उनके बंदे को छेड़ रहे हैं जिसने ऐसा किया है। सो मुझे लगता है कि इस लिहाज से थोड़ा सा हम वीक स्टांस के ऊपर हैं, हमने गलत कार्ड छेड़े हैं। हमें सबसे पहले सूर्य कुमार यादव के ऊपर बात करनी चाहिए थी, उसके ऊपर हमारा स्टांस बहुत तगड़ा था और उसने ब्रीच किया आईसीसी बाय लॉ को। अब हम अगर नहीं खेलते हैं तो हमें ये फेस करना पड़ सकता है माली नुकसान, हमें फेस करना पड़ सकता है एसीसी के बाकी बोर्ड मेंबर जो हैं उनकी उनकी तरफ से हम अपनी तन्हाई में आ जा सकते हैं। शायद बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा हो जाए, पॉलिटिकली हम जुड़े हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश देश आपस में, उस वजह से हमें बांग्लादेशी बोर्ड की शायद कोई थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाए। श्रीलंका हमारे खिलाफ है, भारत तो हमारे खिलाफ है ही, अफगानिस्तान भी वही करता है जो भारत उसको कहता है, और यूएई में भी आप एक्सपेक्ट करें कि वो बीसीसीआई के खिलाफ जाएगा, मुझे लगता है कि मुश्किल रहेगा। बाकी जो बोर्ड हैं वो भी काफी हद तक बीसीसीआई के में बैठते हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि 15% यानी 15% जो भारत को मिलता है, 15% जो भारत को मिलता है वो छोटे बोर्डों में तकसीम कर देता है। तो छोटे बोर्ड की सपोर्ट भी उनको, यानी हम जो 25 मेंबर काउंट करते हैं एसीसी के, उनमें से बेशतर छोटे जो बोर्ड हैं वो भारत की इसलिए भी तो सपोर्ट करते हैं। एक तो भारत बड़ा है, दूसरा वो पैसे भी बांटता है, तो वो सब मामला हैं। सो हमें ये भी देखना है कि हम ये फैसले के बाद कहीं अकेले ना रह जाएं, और हमें ये भी देखना है कि हमने जो पहले बड़क मार दी मीडिया में, हमारी मीडिया ने मारी, एक्चुअली पीसीबी ने ऑफिशियल में तो कहा नहीं है, मीडिया ने बड़क मारी। ऑफ कोर्स पीसीबी की तरफ से फ्लोट किया गया कि ये कह दें कि हम बाइकआउट कर देंगे अगर आईसीसी ने हमारी ये मांग ना मानी। हो सकता है ये एक प्रेशर टैक्टिस हो, मगर ये सियासत में चलता है, आईसीसी में कैसे चलेगा? सियासत पाकिस्तान की और आईसीसी में डिफरेंस है। शायद ये बात उनको समझ में आए जो आईसीसी की चीजों को समझता हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे क्रिकेट बोर्ड में बेशतर लोग वो अब नई इंतजामिया आ चुके हैं जिनको कुछ नहीं पता, विद ड्यू रिस्पेक्ट। उनमें से कुछ तो इंटरम सेटअप में वजीर थे, और जो वजीर नहीं थे वो डेपुटेशन पे आए हैं, मतलब तबादले हुए उन्होंने, ब्यूरोक्रेट बैठे ने, they know nothing about cricket regulations and such sort of things। उनसे अब क्या उम्मीद लगा के बैठेंगे? अब सोचिए ना, हम एक ऐसी बंद गली में खड़े हैं, अगर हम बाइकआउट नहीं करते हैं तो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन रजा नकवी के ऊपर लोगों का दबाव आएगा। अगर हम बाइकआउट करते हैं तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बाकी बोर्ड की तरफ से दो, और हम इस ज्यादती को कैसे निपटेंगे कि हम उनको एक चांस और दें कि अब उनके पास फुल अथॉरिटी आ जाए कि हाँ देखिए बाकी बोर्ड भी कहें। अभी तो सिर्फ बीसीसीआई ने और आईसीसी ने एक ही बात है, उन्हें हमारे साथ ज्यादती की। अब हम कोई ऐसा मूव करेंगे जिसमें बाकी बोर्ड भी उनके साथ बैठे और हमारे साथ ना खड़े हों, तो ये भी हमें देखना है। और ये भी है कि आप अगला मैच जो हमारा कल है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि हम खेलेंगे, अगरचे प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं की है, बट खेलेंगे। फिर हम इंडिया के साथ मैच भी हमारा 21 को होगा, और 21 के मैच में भी हैंडशेक नहीं होता तो क्या होगा? इस पर दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को धमकी दिया था कि अगर मैच रेफरी को नहीं बदला गया तो हम इस सीरीज से बॉयकॉट कर देंगे, लेकिन यही दाव पाकिस्तानियों को उल्टा पड़ गया। आईसीसी ने साफ कर दिया ये धमकी हम पर नहीं चलेगी। अब बेचारा पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम किसी भी हालत में मैच तो बॉयकॉट कर ही नहीं सकते हैं, हमने कार्ड ही गलत खेल दिया। दोस्तों, क्या लगता है, क्या पाकिस्तान ने बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।